नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है अ मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 500 ग्राम। देखो एक बॉल है और उसका वेइंग का मतलब उसका मास दिया हुआ है आपको। कैसे पहचाना मैंने? ग्राम लिखा हुआ है ना। ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। लेकिन मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। तो ये बॉल है, इसका मास है 500 ग्राम। हमारी जिम्मेदारी है कि हम मास को सबसे पहले तो किलोग्राम में चेंज कर लें। चलो तो ये आपकी बॉल है और बॉल का मास बच्चों कितना दिया हुआ है? 500 ग्राम दिया हुआ है। इसको किलोग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 500, ठीक है, ग्राम की जगह किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको 1000 से डिवाइड लगाया, ये दोनों जीरो कट गए। 5/10 कितना होता है? 0.5 किलोग्राम होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो मास है वो कितना आ गया? 0.5 किलोग्राम। ठीक, तो 0.5 किलोग्राम की एक बॉल है, इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से। 1 2 3 स्टार्ट। ठीक, अब इसके मोशन को देखो। जैसे ही हमने इसको फेंका, इसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी जब फेंका। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ मैन थ्रोज अ बॉल ऑफ वेइंग 500 ग्राम, मतलब कि 0.5 किलोग्राम, वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो जब आपने इसको फेंका ऊपर की डायरेक्शन में, ये बॉल है और ऐसे इसको फेंका जब, ठीक, तो यहां पर इसका मास कितना है? जैसे ही आपने इसको थ्रो किया, मास है 0.5 kg। यस सर। इसकी स्पीड को मैं v से दिखा रहा हूं। स्पीड कितनी है इसकी? 10 मीटर पर सेकंड। अब बताओ, क्या आप बॉल का मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, मास दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है। ठीक, तो यही उसने पार्ट 1 में आपसे पूछा है। कह रहा है व्हाट विल द इनिशियल मोमेंटम। सो पार्ट 1 का आंसर देखिए, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, जैसे ही बॉल को आपने ऊपर फेंका। ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो जो मास है वही वेलोसिटी है। मास सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जो स्पीड है वही इसकी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक, तो मास कितना है? मास है आपका 0.5 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी या स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान दें, यहां से पॉइंट हटाया, 10 से 10 चला गया, बचा 5। ठीक है, ओनली 5 और यूनिट में बच रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पार्ट 1 का जो आंसर है वो है आपका 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए इन्होंने पूछा पार्ट 2 में व्हाट वुड बी द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट का मतलब क्या होता है? ध्यान से चेक करो। अब ये बॉल है मान लो, ठीक, तो इस बॉल को जब हमने फेंका, 1 2 3 स्टार्ट, ठीक, जैसे ये टॉप पे पहुंचेगा तो लौट के वापस नीचे आएगा। तो क्या आपने इसके मोशन को गौर किया? ये जैसे ही टॉप पे पहुंचता है और ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। पल भर के लिए इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। यानी कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब इसकी यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इस चीज को आपको नोट करना है। ये देखिए बॉल को ऐसे हमने थ्रो किया और ये वाला पॉइंट क्या है? लेट अस से ये एच पॉइंट है। एच का मतलब हाईएस्ट पॉइंट है। और यहां पर जो बॉल की स्पीड होगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि ये जाता है और पल भर के लिए यहां पे रुकता है, स्टॉप करता है, पल भर के लिए रुकता है। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक, बस अब निकाल लीजिए यहां पर। अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका जो पीएफ है, पीएफ मतलब फाइनल मोमेंटम, फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू स्पीड या मास इंटू वेलोसिटी। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो मास तो इसका नहीं चेंज होगा, यानी कि 0.5 किलोग्राम रहेगा मास। ठीक, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? स्पीड कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। अब देखो 0 इंटू समथिंग क्या होता है? 0। तो 0 इंटू 0.5 हो गया 0, तो 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, तो पार्ट बी का आंसर क्या आ गया? ध्यान से चेक करिए, पार्ट बी का आंसर आ गया एट द मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। ठीक, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है। ये रीजन है क्या? कि इट्स मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट वुड बी 0। ओके स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना होगा? 0। देखो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट, इट्स फ्लाइट्स का मतलब जितनी देर वो हवा में रहता है, तो यहां से यहां तक वो हवा में रहता है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। यहां पे वेलोसिटी 0, इसलिए मोमेंटम 0। ठीक, तो यही चीज लिखी कि मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फ्लाइट वुड बी 0, बल्कि हमको लिखना चाहिए था वुड बी 0, क्या यूनिट भी तो लिख दो ना, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसे करके लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट बी का आंसर है, नोट कर लीजिए।